मोगरा के पौधे में बस ये 2 खाद आपको डाल देनी है। उसके बाद फूलों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और फूल जल्दी से प्लांट से झड़ के गिरेंगे भी नहीं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि मोगरा के फूल खिल तो जाते हैं पर वो पेड़ पे टिकते नहीं हैं, बहुत जल्दी झड़ के गिर जाते हैं। तो ये दोनों खाद देने से क्या होगा, फूल जल्दी से झड़ के गिरेंगे नहीं, पौधे पे लंबे समय तक टिके रहेंगे, साथ ही साथ क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो कौन सी खाद है, कैसे देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पौधे की केयर में अगर बात करें तो सबसे पहला और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पौधे को फुल सनलाइट चाहिए। मैंने अपने मोगरा के पौधे को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिलती है। अगर आप इसे फुल सनलाइट नहीं देंगे तो फूलों की क्वांटिटी कम होगी और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो अगर आपके यहाँ फुल सनलाइट नहीं आती है तो कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तो देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ फिर मोगरा में वो फूल नहीं आएंगे जिसके लिए आपने उसे अपने घर में लगाया है। आप विश्वास मानिए, इस समय लगभग 6:30 बज रहे हैं सुबह के और इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है कि मन खुश हो जा रहा है एकदम। शाम को भी जब मैं आती हूँ पानी वगैरह देने के लिए तो भी इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। तो देखिए, अगर फूल इस तरीके से प्लांट में सूख रहे हैं तो आपको ना फूल खाली नहीं तोड़ने हैं, इसके साथ साथ ना यहाँ पे जो नीचे की तरफ एक वाइट कलर का पोर्शन होता है उसे भी आपको रिमूव करना होगा। जैसे ये तो देखिए कलियाँ निकली हुई हैं, जब फूल खिल के सूख जाए तो उसके बाद एकदम नीचे से उसको तोड़ना है। ये ट्रिमिंग होती है जो हल्की हल्की सी करते रहना चाहिए समय के साथ साथ। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं। जब ये प्लांट पे लगे रह जाते हैं ना तो फिर कि कहीं ना कहीं ये एक तो खूबसूरती खराब करते हैं और साथ साथ में प्लांट की जो एनर्जी होती है उसको भी सक करते रहते हैं। तो जब फूल गिरे या सूख गए, आप उसे तोड़ रहे हैं तो ऐसा तोड़िए इस तरीके से कि वो नीचे वाला पोर्शन भी हट जाए। और पानी देते समय एक सावधानी मुझे आपको बतानी है, तो मैं अभी आपको याद दिला दे रही हूँ। वो मैं आगे जब पानी का टाइम आएगा प्लांट को देने का तब बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम सनलाइट की बात कर रहे थे और सनलाइट के बाद अब ये देखिए इस तरीके से जो ग्रीन ग्रीन रह जाते हैं प्लांट पे, उसको रिमूव करना नहीं भूलना है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जो मोगरा का पौधा होता है इसको खाद चाहिए जब इसमें फूल आते हैं। हालांकि बहुत हैवी फीडर नहीं होता है ये, लेकिन महीने में एक बार तो आपको इसको प्रॉपर खाद देनी होगी जिससे इसके रिज़ल्ट अच्छे आएँ। तो 2 खाद मैं आपको बताऊंगी जिसको बारी बारी से देंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद जितनी भी मिट्टी मैंने गुड़ाई करके निकाली है उसको मैं स्टेम के नज़दीक पहुंचा दे रही हूँ। आप चाहें तो ये मिट्टी बाहर भी निकाल सकते हैं और उसके बाद खाद देके फिर वापस से मिट्टी से ढक दीजिए। और आप चाहें तो इस तरीके से स्टेम के नज़दीक भी पहुंचा सकते हैं मिट्टी को। और अब जो किनारे सर्कल बन गया है उसमें हम खाद देंगे। तो सबसे पहले मैंने जो लिया है वो है गोबर की खाद। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास गोबर की खाद है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे मैं वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि नर्सरी पे वर्मी कंपोस्ट बहुत आसानी से मिल जाती है। हम लोग के यहाँ 100-150 रुपए में 5 किलो वर्मी कंपोस्ट मिलता है और उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पर फ़िलहाल मुझे गोबर की खाद मिल गई है तो मैंने यहाँ पे लगभग 3 से 4 मुट्ठी गोबर की खाद ले ली है। और अभी मैंने फ़िलहाल इधर ही आई थिंक फरवरी में मैंने इनकी कटिंग प्रूनिंग सब कुछ की थी। वो वीडियो भी मैंने पूरी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। इसकी मैंने जड़ें हटाई थी, इसको 2 पॉट में शिफ्ट किया था, कटिंग प्रूनिंग की थी और उसके बाद इस समय देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है, फूल कलियां भी आ रही हैं। तो गोबर की खाद के बाद अब मैंने यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। तो नीम की खली मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है और उसको फिर गोबर की खाद में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो मिट्टी हमने स्टेम के नज़दीक कर दी थी अब वापस से उसको फैला देंगे। इससे क्या होगा, हमारी गोबर की खाद और नीम की खली कवर हो जाएगी अच्छे से। तो मैंने बोन मील पिछले महीने दिया था और अब मैंने ये महीना स्किप किया है। अब मैं फिर नेक्स्ट मंथ में बोन मील दूंगी। दरअसल बोन मील है तो बहुत अच्छी खाद, पर क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है और बोन मील बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना चाहिए और ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है तो ये धीरे धीरे प्लांट को मिलता है। तो 1 महीना स्किप करके अब बोन मील आप अपने प्लांट्स को दीजिएगा।
तो अब यही खाद मैं अपने दूसरे मोगरा के पौधे को भी दे रही हूँ। दरअसल ये एक ही पॉट में थे, लेकिन अब की बार जब मैंने इनकी रूट वगैरह हटाई तो मैंने इन्हें 2 पार्ट में कर दिया और एक को एक पॉट में लगा दिया और दूसरे को दूसरे पॉट में। तो अब मेरे पास 2 पॉट में मोगरा है। तो अब आप सोचिए जब खुशबू आती होगी तो कितनी अच्छी और कितनी देर तक महकता होगा, दूर तक महकता होगा। अब इसके बाद हमें 2 खाद और देनी है, तो वो लिक्विड है उसको भी अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये जो खाद है इससे क्या होगा, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और नीम की खली में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ साथ में ये इंसेक्ट को भी प्लांट से दूर रखती है। और जो गोबर की खाद होती है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों ही पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली चीज़ होती है वो होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। तो इसलिए गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मोस्टली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो। अभी क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक जग में मैंने पानी ले लिया है, तो लगभग 1 लीटर पानी है ये। उसमें मैंने आधा चम्मच यहाँ पे आयरन डस्ट लिया है। तो आयरन डस्ट मतलब 2 से 3 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ही पोटाश दिया है। पोटाश आप महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आयरन डस्ट को आपको 2 से 3 महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों को अच्छे से मिला देना है। इसमें जो आयरन डस्ट है वो क्या करेगा, फूलों को प्लांट पे ज़्यादा देर तक खिलने देगा, फूल झड़ के गिरेंगे नहीं। और जो पोटाश है वो फूल और कली की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, साथ ही साथ फूलों के जो आकार होते हैं उनको बड़ा करेगा। तो ये दोनों ही खाद बहुत महत्वपूर्ण है और आप इनको अपने प्लांट्स को दें। अगर आपके पास देखिए पोटाश नहीं है तो आप क्या करें, केले के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास आयरन डस्ट नहीं है तो फिर देखिए इसका बहुत सारे जैसे कील वगैरह लोग पानी में भिगा के डाल देते हैं, पर मुझे लगता नहीं है उतना अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करिए, जंग लगी हुई कील को पानी में भिगाइए 3-4 दिन तक और फिर वही पानी आप प्लांट को दे दीजिए। अब पानी देने का जो मैंने एक रीज़न बताया था आपको कि बहुत ज़रूरी है कैसे देना है, तो जब भी आपके पौधे में कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, मतलब जैसे ये वाइट वाइट दिखने लग जाएं कलियाँ, उसके बाद आप पौधे के ऊपर पानी ना डालें। फिर क्या होता है ना, अगर आप पानी डालेंगे तो जो मोगरा की पंखुड़ियाँ हैं वाइट वाइट, ये बहुत जल्दी गल जाएंगी। फूल जो होता है वो प्लांट पे ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, झड़ के गिर जाएगा और मतलब एक होता है ना कि तुरंत खिला और तुरंत सूख गया, इस टाइप का हो जाएगा। तो जब आप देखें कि मोगरा के पौधे पे कली आ रही है या फूल खिले हुए हैं तो आप सिर्फ मिट्टी में पानी दें, प्लांट के ऊपर पानी ना दें। और फिर जब आप कटिंग प्रूनिंग करके नई ग्रोथ डालें तो फिर पानी का शार कराइए। उससे क्या होता है ना कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो ये समय फूलों के समय पे पानी का विशेष ध्यान रखना है, सिर्फ मिट्टी में पानी देना है। और अगर कभी आपको लगता है पौधा बहुत गंदा हो गया है तो 1 हफ्ते में आप एक बार धो दीजिए प्लांट को शार करा के। तो उससे फिर क्या होगा कि पानी भी प्लांट के ऊपर पड़ेगा तो उतना डैमेज नहीं होगा, क्योंकि डेली डेली डालना ज़्यादा नुकसान करेगा। हफ्ते में एक बार आप डाल सकते हैं। तो मोगरा के पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।